बांग्लादेश की राजनीति में, सियासत में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आ गया है। आखिर ये भूचाल कैसा है, पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए देंगे। दरअसल राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। भले ही उन्होंने इस फैसले को की ऑफिशियल वजह जो बताई है वो खराबी सेहत बताई, यानी सेहत खराब है, लेकिन असल में इसे पॉलिटिकल दबाव और तख्ता पलट का नतीजा माना जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्स पीएम शेख हसीना के साथ शहाबुद्दीन की एक सीक्रेट फोन कॉल की भनक तारिक रहमान को लग गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति पर जवाब बढ़ता चला गया, दबाव बढ़ाया गया और ये दबाव इंतहा तक पहुंच गया, यानी बढ़ता चला गया। शेख हसीना को खदेड़ने के बाद से बांग्लादेश की राजनीति में, सियासत में उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 सरकारें बदल जाने के बाद भी इस्तीफों का दौर जारी है। खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कई दिनों की हलचल के बाद आज इस्तीफा दे दिया है। पीटीआई के मुताबिक इस्तीफे की तस्दीक शहाबुद्दीन के करीबी ने कर दी है। वैसे तो सदर शहाबुद्दीन ने भी अपने हटने की वजह अपनी बिगड़ती सेहत को बताया है, लेकिन पर्दे के पीछे की असली कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। बांग्लादेशी मीडिया और खुफिया रिपोर्टों की माने तो एक्स पीएम शेख हसीना के साथ हुई एक सीक्रेट फोन कॉल और उनकी ढाका वापसी के प्लान ने वजह से राष्ट्रपति को कुर्सी छोड़नी पड़ी। क्या है राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे का सच, ये जानना जरूरी है। अप्रैल 2023 तक चलते हैं। अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के सदर पद की ओहदे की कमान संभालने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन का कार्यकाल साल 2028 तक चलना था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल आधा पूरा होने से पहले ही ओहदे को छोड़ दिया। बांग्लादेशी संविधान के नियमों के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा नेशनल असेंबली के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद को सौंप दिया है, जो इलाज कराकर हाल ही में थाईलैंड से लौटे। जब मीडिया ने उनसे इस्तीफे की वजह पूछी तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि मैं कई तरह की हेल्थ कंडीशंस से जूझ रहा हूं, फिलहाल इस बारे में मुझे कुछ और नहीं कहना है। भले ही उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया हो, लेकिन इसे राजनीतिक दबाव और तख्ता पलट का नतीजा माना जा रहा है। अगस्त 2024 में जब स्टूडेंट्स ने भारी एहतजाजी मुजाहरा किया था और वो मुजाहरा जो है पुरतशद्दुद हो गया था, उसके बाद शेख हसीना को पीएम के ओहदे को छोड़ना पड़ा था और ओहदा छोड़कर भारत जाना पड़ा था, भारत भागना पड़ा था। तो शहाबुद्दीन ही एक ऐसे शख्स बचे थे जो पुरानी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा थे। उनके रहते ही मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में अंतरिम सरकार बनी थी। यूनुस सरकार और शहाबुद्दीन के बीच शुरुआत से ही कड़वाहट थी और सदर ने पहले भी इसको लेकर खुलासा किया कि वो यूनुस सरकार के रवैये से अपमानित भी महसूस कर रहे थे, खासकर तब जब विदेशी दूतावासों से, एम्बेसीज से उनकी तस्वीरें हटा दी गई। शहाबुद्दीन शेख हसीना की सीक्रेट फोन कॉल बांग्लादेशी अखबारों में प्रथम, ऑलो और डेली स्टार की खोजी रिपोर्टर्स ने इस इस्तीफे के पीछे का असली जो सच है वो बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिक रहमान के लीडरशिप वाली बीएनपी हिमायत वाली सरकार शहाबुद्दीन पर कुर्सी छोड़ने का जबरदस्त दबाव बना रही थी। लंदन की सीक्रेट बातचीत में खुफिया एजेंसियों को भनक लगी कि मई में जब शहाबुद्दीन इलाज के सिलसिले में लंदन गए थे, तब उन्होंने भारत में शरण लेकर रह रही एक्स पीएम शेख हसीना से संपर्क किया था, राबता साधा था। शेख हसीना के डर से तारिक रहमान ने शहाबुद्दीन पर दबाव बनाया और इस पूरे तनाज़े की टाइमलाइन को अगर ध्यान से समझें तो इसका सीधा कनेक्शन शेख हसीना के उस हालिया इंटरव्यू से है जो उन्होंने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को दिया। हसीना ने ऐलान किया कि वो और उनकी अवामी लीग के बड़े नेता इसी साल दिसंबर में भारत से बांग्लादेश वापस लौटेंगे और अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। शेख हसीना पर 2024 के छात्र आंदोलन को हिंसक तरीके से कुचलने के आरोप में मौत की सजा का मुकदमा चल रहा है और उनकी पार्टी की गतिविधियों पर पूरी तरह से बैन लगा है। बीएनपी के नेताओं का मानना है कि शहाबुद्दीन का पद पर बने रहना हसीना के समर्थकों को शह दे सकता था, इसलिए सरकार ने राष्ट्रपति से इस्तीफा दिलवाकर यह साफ संदेश दिया है कि देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने या पुरानी सरकार को किसी भी तरह का बैकडोर सपोर्ट देने की कोशिशों को सख्ती से कुचला जाएगा।